हिंदी ऑनलाइन कक्षा 10वीं में आप सभी विद्यार्थियों का अभिनंदन है। बच्चों, आप लोग एक चित्र देख रहे हैं सामने स्क्रीन पर। ये चित्र किसका है? देख पा रहे हैं आप? समझ पा रहे हैं? सामने कृष्ण भगवान का फोटो है और उसके सामने भक्ति करते हुए एक साधु, एक संत जैसी चित्र आकृति दिखाई दे रही है। कौन है वो? बिल्कुल सही पहचाना आप लोगों ने, सूरदास। तो आज हम कक्षा 10वीं के पहले चैप्टर सूरदास के पद का अध्ययन करने जा रहे हैं। इनके कवि जो हैं वो हैं सूरदास जी। इनका जन्म 1478 ईस्वी में रुनकता या रेणुका मथुरा के पास, कुछ विद्वान दिल्ली के पास सीही नामक स्थान को मानते हैं। मृत्यु 1583 ईस्वी में पारसौली गांव में हुई। इनके गुरु का नाम महाप्रभु वल्लभाचार्य है। सूरसागर, साहित्य लहरी और सूरसारावली इनकी रचनाएं हैं। सूरसागर रचना सूरदास की रचनाओं में एक भक्ति और वात्सल्य प्रेम को दिखाने का अद्भुत माध्यम है। श्रृंगार रस के दोनों रूप संयोग एवं वियोग इसमें मिलते हैं। सूर का संपूर्ण साहित्य गेय, गाने वाला है। इनकी साहित्यिक भाषा ब्रज भाषा है। पहला जो पद है उसमें कुछ कठिन शब्द आए हैं, उनके अर्थ यहाँ पर दिए गए हैं। आप लोगों के सामने पुस्तक होगी तो आप उसको देख सकते हैं। बड़भागी यानी भाग्यशाली, अपरस यानी दूर, तगा यानी धागा, नाहिन नहीं, अनुरागी यानी प्रेम में डूबा हुआ, पुर इन पात मतलब कमल का पत्ता, देह यानी शरीर, दाग मतलब धब्बा, ताको यानी उसको, प्रीति यानी प्रेम, पाँव मतलब पैर, भोरे डुबोना, अबला ना स्त्री के लिए कहा गया है, पागी यानी लिपटी, चाट यानी गुर चाटी जो पागी। ठीक, ये कठिन शब्दों के अर्थ थे। ऊधो तुम हो अति बड़ भागी, अपरत रहत स्नेह तागाते, माहिन मन अनुरागी, पुरेन पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी, ज्यों जल माह तेल की गागर, बूंद न ताको लागी, प्रीत नदी में पाँव न बोरियो, दृष्टि न रूप परागी, सूरदास अबला हम भूरी, गुर चाटी ज्यों पागी। इसमें स्लाइड में आप लोग देख रहे हैं कि गोपियाँ उद्धव पर कटाक्ष करते हुए कहती हैं कि हे उद्धव, तुम बड़े भाई भाग्यशाली हो कि कृष्ण के पास रहकर भी प्रेम के बंधन से दूर रहे और मन प्रेम में नहीं डूबा। गोपियाँ आगे कहते हैं कि उद्धव, तुम कृष्ण के समीप रहकर भी उसके प्रेम में उसी प्रकार नहीं डूबे जिस प्रकार जल में रहते हुए भी कमल का पत्ता पानी का एक भी दाग नहीं लगने देता। जिस प्रकार तेल की मटकी को जल में डुबोने पर उस पर जल की एक बूंद भी नहीं ठहरती, उसी प्रकार तुम कृष्ण के पास रहकर भी प्रेम से अछूते रहे। तुमने प्रेम रूपी नदी में पैर नहीं रख डुबोया, परंतु हम तो भोली अबला हैं। हम तो कृष्ण के प्रति प्रेम में इसी तरह लिपटी हुई हैं जिस प्रकार चींटी गुड़ से लिपट जाती है। ये आप चित्र में इधर साइड में देख रहे होंगे कि किस तरीके से गोपियाँ सूरदास उद्धव से अपना निवेदन कर रही हैं। इसमें कुछ चीज़ों पर जोर मैं देना चाहूँगा। ये जो प्रीति नदी शब्द आया है, इस प्रीति नदी में रूपक अलंकार है, ये आप लोग नोट कर लेंगे। एक और अलंकार इसमें आया है ज्यों जल, तो इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा, जहाँ में उपमेय उपमान की तुलना की जाए। पुरेन पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी, इस पूरी पंक्ति में अनुप्रास अलंकार की छटा है। ब्रज भाषा का प्रयोग कवि ने इसमें किया है। ये इसका शिल्प सौंदर्य हो जाएगा। इसके प्रश्न इस टाइप से बनेंगे। गोपियाँ किसे बड़भागी कहती हैं? उद्धव को। पुरेन पात किसे कहा गया है? कमल के पत्ते को। गोपियों ने अपनी तुलना किससे की है? गुड़ में लिपटी हुई चींटी से। प्रीति नदी क्या है? श्री कृष्ण के प्रेम को प्रीति नदी कहा गया है। ठीक, अगला जो पद है, मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाई कौन पे ऊधो, ना ही परत कही, अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही, अब इन योग संदेशन सुन सुन बिरहिन बिरह दही,
चाहत हुती गुहार जितहिते उतते धार बही, सूरदास अब धीर धरहि क्यों मर ज्यादा न लही। चित्र में आप पीछे देख रहे होंगे, चित्र है, उद्धव और गोपियाँ खड़े हुए हैं, उनका वार्तालाप आपस में चल रहा है। ये इसके कठिन शब्द हैं। मांझ यानी अंदर, अवधि समय, आवन आने आने की, बिथा दुख, वियोग बिछड़ना, दही जलना, ये सब कठिन शब्दों के अर्थ इसमें दिए हैं। इस छंद में गोपियाँ अपने मन की व्यथा का वर्णन उद्धव से कर रही हैं। वे कहती हैं कि वे अपने मन का दर्द व्यक्त करना चाहती हैं, लेकिन किसी के सामने कह नहीं पाती, बल्कि उसे मन में ही दबाने से की कोशिश करती हैं। पहले तो कृष्ण के इंतजार में उन्होंने अपना दर्द सहा था, लेकिन अब कृष्ण के स्थान पर जब उद्धव आए हैं तो वे अपने मन की व्यथा में किसी योगिनी की तरह जल रही हैं। वे तो जहाँ और जब चाहती कृष्ण के वियोग में उनकी आँखों से प्रबल अश्रुधारा बहने लगती है। गोपियाँ कहती हैं कि जब कृष्ण ने प्रेम की मर्यादा का पालन ही नहीं किया तो फिर गोपियाँ धीरज क्यों धरें। इसका शिल्प सौंदर्य अगर आप देखें तो सुनी सुनी एक ये शब्द आया है, इसमें पुनरुक्ति अलंकार है। ये आप लोग शिल्प सौंदर्य में लिखेंगे। कौन सा अलंकार है? पुनरुक्ति अलंकार है। तन मन आस आवन, अवधि आधार आस आवन, इस पूरी पंक्ति में अनुप्रास अलंकार है। चाहत हुती गुहार जितहिते, इसमें भी अनुप्रास अलंकार है। ब्रज भाषा का प्रयोग इसमें कवि ने किया है। साथ ही साथ इसमें श्रृंगार के वियोग पक्ष का सुंदर चित्रण कवि के द्वारा किया गया है। इससे जो इंटरनल आंतरिक प्रश्न बनेंगे, किसके मन की बात मन में ही रह गई? गोपियों के। उद्धव के योग, गोपियों की विरहाग्नि और अधिक क्यों हो गई उद्धव के योग संदेश को सुनकर। मर्यादा न लही के माध्यम से गोपियाँ उद्धव से किस बात की मर्यादा की बात कर रही हैं? इसमें गोपियाँ प्रेम की मर्यादा की बात कर रही हैं, जिसे श्री कृष्ण ने नहीं निभाया। धार बही का आशय क्या है? योग संदेश के धारा को धार बही कहा गया है। अगला जो पद है बहुत सुंदर है, बहुत विद्यार्थियों के लिए बहुत फायदेमंद है ये। हमारे हरि हारिल की लकड़ी, मन क्रम बचन नंद नंदन और यह दृढ़ कर पकड़ी, जागत सोवत स्वप्न दिवस निशि कान कान जकरी, सुनत जोग लागत है ऐसो ज्यों करुई ककरी, सूतों व्याधि हमको ले आए देखी सुनी न करी, यह तो सूरत नहीं ले सौंपो जिनके मन चकरी। इस पद में आप एक पक्षी का चित्र देख रहे हैं। एक पक्षी आपको दिखाई दे रहा है और ये पक्षी है हारिल पक्षी। कौन सा पक्षी है? ये हारिल पक्षी का चित्र आप देख रहे हैं। इससे हारिल पक्षी की एक विशेषता है कि हमेशा ये लकड़ी पकड़े रहता है अपने पंजों में। कॉन्फिडेंस की कमी को ये दर्शाता है। तो आप लोगों में भी अभी अधिक मात्रा में ये चीज़ होती है और आप लोग किसी न किसी मित्र अपने साथी को पकड़ के रखते हैं, उससे अपनी मन की कमजोरियाँ डिस्कस करते हैं। इस पैराग्राफ में बहुत सारी चीज़ें निकल के आई हैं। बचन नंद नंदन, और इसमें अनुप्रास अलंकार है। ज्यों करुई ककरी, इसमें भी अनुप्रास के साथ साथ उत्प्रेक्षा अलंकार है। कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा। कान्ह कान्ह शब्द में पुनरुक्ति अलंकार का प्रयोग किया है। ये इसका शिल्प सौंदर्य हो जाएगा। कौन सा? कान कान में पुनरुक्ति, ज्यों करुई ककरी में उत्प्रेक्षा के साथ अनुप्रास अलंकार। ब्रज भाषा का सुंदर प्रयोग और श्रृंगार के वियोग पक्ष का चित्रण इसमें किया गया है। ये हैं कठिन शब्दों के अर्थ जो आप लोग लिख लेंगे। गोपियाँ कहती हैं कि उनके लिए कृष्ण तो हारिल चिड़िया की लकड़ी के समान है। जैसे हारिल पक्षी किसी लकड़ी को सदैव पकड़े ही रहता है, उसी तरह उन्होंने श्री कृष्ण को अपने हृदय से लगाकर पकड़ा हुआ है। वे जागते और सोते हुए सपने में भी दिन रात केवल कान्हा कान्हा करती रहती हैं। जब भी वे कोई अन्य बात सुनती हैं तो यह बात उन्हें किसी कड़वी ककड़ी की तरह लगती है। कृष्ण तो उनकी सुध लेने कभी नहीं आए, बल्कि उन्हें प्रेम का रोग लगा के चले गए। वे कहती हैं कि उद्धव अपने उपदेश उन्हें दें जिनके मन कभी स्थिर नहीं रहते। गोपियों का मन तो कृष्ण के प्रेम में हमेशा से अचल है। गोपियाँ कृष्ण को हारिल की लकड़ी बताती हैं। क्यों?
हारिल पक्षी एक लकड़ी का टुकड़ा अपने पास रखता है, वह उसे अपना अंग समझता है। उसी प्रकार गोपियाँ भी श्री कृष्ण को अपना अंग मानती हैं। गोपियों ने योग को किसके समान बताया है? गोपियों ने योग को कड़वी ककड़ी के समान बताया है। गोपियों ने योग को कैसे लोगों को देने को कहा है? जिनके मन स्थिर नहीं रहते, चक्री रहते हैं। गोपियाँ सोते समय, जागते समय दिन रात किसका नाम लेती हैं? श्री कृष्ण का नाम लेती हैं गोपियाँ, जागते सोते। अगला जो पद है वो है, हरि हैं राजनीति पढ़ आए, समझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। एक अति चतुर होते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी योग संदेश पठाए। ऊधो भले लोग आगे के परहित डोलत धाए, अब अपने मन फेर पाई हैं चलत जो होते चुराए। तो क्यों अनीति करें आप उनसे जी और अनुति छुड़ाए, राज धर्म तो यह सूर जो प्रजा न जाहि सताए। इसमें अनुप्रास अलंकार की छटा बिखरी हुई है। आपको बहुत शिल्प सौंदर्य में इसको लिखना है। ये कठिन शब्दों के अर्थ हैं। हरि यानी कृष्ण, पढ़िया यानी सीखाए है, मधुकर यानी भौरा, पठाए यानी भेजे, अनीति यानी अन्याय, आपुन यानी स्वयं। भाव इस तरीके से होगा इसका। गोपियाँ कहती हैं कि श्री कृष्ण ने राजनीति ग्रहण कर ली है और वे राजनेता की तरह हो गए हैं। स्वयं न आकर उद्धव को भेज दिया ताकि वहाँ बैठे बैठे गोपियों का सारा हाल जान जाएं। एक तो वे पहले से ही चतुर थे और अब तो लगता है गुरु ग्रंथ पढ़ लिया है। कृष्ण ने बहुत अधिक बुद्धि लगाकर गोपियों के लिए प्रेम का संदेश भेजा है। इससे गोपियों का मन और भी फिर गया है और वह डोलने लगा है। गोपियों को लगता है कि अब उन्हें कृष्ण से अपना मन फेर लेना चाहिए, क्योंकि कृष्ण अब उनसे मिलना ही नहीं चाहते हैं। गोपियाँ कहती हैं कि कृष्ण उन पर अन्याय कर रहे हैं, जबकि कृष्ण को तो राजधर्म पता होना चाहिए कि प्रजा को जो राजा होता है वो प्रजा को सताता नहीं है। गोपियाँ किस पर व्यंग्य कर रही हैं? श्री कृष्ण पर छल का व्यंग्य कर रही हैं। गोपियाँ फिर क्या पालेंगी? गोपियों का मन श्री कृष्ण के पास है, वो उसको वापस पालेंगी। कृष्ण मथुरा जाते समय अपना साथ क्या ले गए थे? गोपियों का हृदय अपने साथ ले गए थे। गोपियों ने सच्चे राजधर्म की क्या विशेषता बताई है? गोपियों ने बताया है कि सच्चा राजधर्म वही है जो प्रजा को दुख ना दे। ये सूरदास जी के 4 पद थे। इन प्रश्नों के उत्तर आपको उत्तर पुस्तिका में लिखनी है। ये आपके लिए गृह कार्य है ना। गोपियों ने को अबला और भोली क्यों कहा है? गोपियाँ अपने मन में कौन सी बात रखे हुए थीं? उद्धव गोपियों को किस प्रकार की व्याधि लेकर आए थे? कृष्ण के वियोग में गोपियों की क्या दशा हो गई? गोपियाँ फिर से क्या पाना चाहती हैं? ये गृह कार्य है, इसको आप पूरा करेंगे। और कठिन शब्दों के अर्थ लिखने के लिए आपको दे रहे हैं, तो एक बार आपका रिवीजन हो जाएगा। बहुत अच्छे से इस चैप्टर को पढ़िएगा। इस बार पूरा MCQ आएगा, तो आशा है कि आप लोग इस चैप्टर को बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे। धन्यवाद के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। मिलते हैं अगली कक्षा में फिर से।